नमस्कार दोस्तों, हमारे आओ ज्योतिष सीखें के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने सीखा ग्रह, राशि, तत्व और दृष्टि भाव, यानी किस ग्रह की किस भाव पर दृष्टि पड़ती है, किस किस भाव पर दृष्टि पड़ती है। इसी तरह से राशि और तत्व सीखे, कौन सी राशि किस तत्व की है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे जो ग्रह हैं उनकी उच्च और नीच राशियाँ, यानी उच्च राशि और नीच राशि। प्रत्येक ग्रह की एक उच्च राशि भी होती है और नीच राशि भी होती है। उच्च राशि अच्छा फल देती है। यदि आपकी कुंडली में कोई भी राशि, कोई ग्रह उच्च में बैठा है, उच्च का है, तो आपको उत्तम फल देगा। और यदि नीच राशि का है तो वो उतना फल, भले ही अच्छा ग्रह हो, वो आपको उत्तम फल नहीं देगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। सूर्य, सबसे पहले सूर्य जैसा कि आप जानते हैं रविवार सूर्य का दिन है, भगवान प्रभु श्री राम का दिन है। यानी जो भी सूर्यवंशी हैं उन सबको रविवार या सूर्य से बिलोंग करके देखा जाता है। तो सूर्य की बात करें, सूर्य की उच्च राशि है मेष और नीच राशि है तुला। यानी यदि किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य और मेष का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो उसे प्रॉफिट, फ़ायदा, खुशी, सुख मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। यदि तुला के साथ कॉम्बिनेशन है, नीच राशि में बैठे हैं सूर्य तुला राशि में, तो उसे कष्ट देंगे, दुख देंगे, बीमारी देंगे और नुकसान करेंगे। इसी तरह से चंद्रमा की राशि है उच्च राशि वृषभ या वृष राशि जिसे कहते हैं हम, और नीच राशि है वृश्चिक। फिर नंबर 3 पर मंगल की उच्च राशि है मकर और नीच राशि है कर्क। फिर आते हैं बुध, चौथे नंबर पर आते हैं बुध ग्रह। बुध की उच्च राशि है कन्या और नीच राशि है मीन। जी हाँ, फिर वही गुरु, उच्च राशि कर्क है और नीच राशि मकर है। कोई भी ग्रह उच्च राशि में रहेगा तो अच्छा फल देगा, नीच राशि में रहेगा तो वो जितना प्रेडिक्शन के आधार पर उसे उतना फल देना चाहिए उतना नहीं दे पाएगा। कहीं ना कहीं यदि वो ग्रह आपका अच्छा भी है तब भी वो आपके लिए अच्छे फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो नीच राशि में बैठा है। नीच कहते हैं, नीच का ग्रह है, तो इसलिए वो अच्छे फल नहीं दे पाता है। फिर बात करते हैं शुक्र की उच्च राशि है मीन और नीच राशि है कन्या। यानी शुक्र मीन राशि में बैठेंगे तो बहुत अच्छा फल देंगे, इसी के विपरीत कन्या राशि में बैठेंगे तब अच्छा फल नहीं देंगे। बात करते हैं शनि की उच्च राशि है तुला। शनि की उच्च राशि है तुला और तुला में शनि बैठेंगे तो अच्छा फल देंगे। यहीं मेष में पहुंचेंगे तो खराब फल देंगे। यानी शनि की उच्च राशि तुला है और नीच राशि मेष है। राहु की बात करें, राहु की उच्च राशि है मिथुन और कन्या। चूँकि ये एक छाया ग्रह है, फिर भी ग्रह की श्रेणी में तो रखा जाता है, ज्योतिष में इनका महत्व है, आज के समय में है बिल्कुल। राहु टेक्निकली आप देखिए, ये मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, टीवी है, वाईफाई है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो सब राहु से संबंधित है। राहु की उच्च राशि मिथुन और कन्या, नीच राशि है धनु और मीन। यानी राहु की नीच राशि है धनु और मीन। फिर आ जाते हैं
केतु की उच्च राशि है धनु और मीन, और नीच राशि है मिथुन और कन्या। यानी राहु और केतु अल्टरनेट हैं। जो राहु की उच्च राशि है वह केतु की नीच राशि, और जो केतु की नीच राशि है वह राहु की उच्च राशि है। तो उच्च और नीच राशि हमने पढ़ी आज। इसी के साथ साथ हम अपनी पिछली क्लास में जो हमने सीखा था उसका भी रिवीजन करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था, और आज उसका भी रिवीजन करते चलेंगे। मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगेंगे उसके रिवाइज करने में, उसका रिवीजन कर लेंगे हम तो अच्छा रहेगा। हमने सीखा था ग्रह और दृष्टि भाव, किस ग्रह की किस भाव पर दृष्टि होती है और कौन कौन सी दृष्टि होती हैं, ये हमने सीखा था। तो ग्रह की बात करें, मंगल ग्रह की दृष्टि हमने देखी थी 7th 4th 7th और 8th, यानी जन्म कुंडली में 4थे 7वें और 8वें भाव को देखता है मंगल, जहाँ भी बैठेगा। इसी तरह से शुक्र केवल 7th हाउस को देखेगा, चंद्रमा केवल 7th हाउस को देखेगा, बुध केवल 7th हाउस को देखेगा, और सूर्य केवल 7th हाउस को देखेगा। ये तो थे 7th हाउस वाले जो केवल 7th हाउस को देखते हैं। अब राहु केतु और गुरु, राहु केतु, जी हाँ, राहु केतु और गुरु की दृष्टि होती है 5वें 7वें और 9वें भाव पर। राहु केतु और गुरु 5वें 7वें और 9वें भाव पर देखते हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं, चंद्रमा की बात कर ली, 7वें घर को देखता है। शनि की बात करें, ये थोड़ा सा खतरनाक ग्रह है, 3, 7 और 10वें घर को देखता है शनि। यदि किसी के ऊपर शनि की 7.5 का मतलब 7.5 साल तक चलती है, 2.5 साल आपके दिमाग यानी गले तक रहेगी, 2.5 साल गले से कमर तक रहेगी, और गले कमर से पैर तक रहेगी अगले 2.5 साल। यानी सबसे पहले 2.5 साल परेशान करेंगे दिमाग से, मेंटली रूप से डिस्टर्ब करा जाएगा। उसके बाद आपको शारीरिक रूप से डिस्टर्ब करना शुरू करेंगे जब आपके गले से नीचे आ जाएंगे। बीच के 2.5 साल में बीमारी जो आपके गले से नीचे और पेट तक, कमर तक होंगी, वो बीमारियाँ आएंगी, 100% आएंगी। यदि आप कहीं भी दिखवा लीजिए अपनी राशि में, अगर ऐसी समस्या है, कहीं शनि की ग्रह दशा खराब तो नहीं है। और कमर से नीचे के अगले 7.5 अगले 2.5 साल, लास्ट के 7.5, जब लास्ट के 2.5 साल होते हैं 7 साल के, तब उसमें कमर से नीचे के रोग देते हैं शनिदेव। तो आज हमने सीखा उच्च राशि, नीच राशि, तत्व और ग्रह, और उनके भाव का हमने आज रिवीजन किया। अगले चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।